Hello guys, how are you all? Hello, sir. Yes, hello and very good afternoon everyone, one and all present here. So from today onwards, we are expecting to let's get started with Python. ठीक है, टेब्लू का जो लास्ट असेसमेंट दिए थे कल ही आप लोगों ने, सॉरी टेब्लू नहीं, वो सीक्वल का जो असेसमेंट दिया था कल ही आप लोगों ने, आज भाई पाइथन हो रहा है, हो गया? ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो तुम लोग पढ़ने लग गए हो तुम लोग? मैं तो ऐसे ही समझता था तुम्हें। फिर तो बाहर जाके बता सकते हो, कोई बात नहीं। अब मैं मना कर रहा था ना कि बाहर जाके किसी को बताना मत, अंजुम सर के स्टूडेंट है हम। अब जाओ तो बता सकते हो अगर असेसमेंट तुमसे हो गई है सॉल्व तो। ये जो असेसमेंट दिया है ना, इस टाइप के बीच बीच में क्वेश्चन खुद से बना के भी करते रहो। असेसमेंट में सारे ही हमने सीक्वल के एस्पेक्ट कवर कर दिए थे, एडवांस सीक्वल भी आ गया था, जॉइंट विंडो फंक्शन वगैरह भी आ गया था। इस टाइप के क्वेश्चन बीच बीच में अलग अलग टेबल बना के खुद भी सॉल्व करते रहो। इंटरव्यू में इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जितना है इतने तक ही रहेगा। सेम एफर्ट्स के साथ मैं चाहूंगा आप लोग पाइथन भी करो। पाइथन सीक्वल ये कंप्लीट होते ही आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स खत्म होने से पहले जॉब चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट छूट गए वो बाद में नहीं होंगे, आप जॉब के साथ भी चाहो तो कर सकते हो, वीकेंड में कर सकते हो फिर। लेकिन आप चाहते हो कि करिकुलम खत्म होने से पहले जॉब लग जाए, तो पाइथन सीक्वल इन दोनों पे बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एडवांस पाइथन या एडवांस सीक्वल की बात नहीं कर रहे, इनका जो बेसिक है वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, पाइथन और सिक्वल के। दूसरी चीज, पाइथन सिक्वल खत्म होते ही आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। विद इन 1 मंथ आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके इंटरव्यू ऑनलाइन शुरू होने लग जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी यही है, 2-3 इंटरव्यू लास्ट आपको रिजेक्ट होने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, मजबूरी है। आप बस की हो तो पहले इंटरव्यू निकाल दो ठीक है बट ये है कि 2-3 इंटरव्यू जनरली फेल होते हैं, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इसमें देखोगे। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि चलो हमें सीक्वल आ गया। इंटरव्यू में जब सेम क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे ना, तो कई बार प्रेशर ऐसा बिल्ड हो जाता है कि जो चीज आती है वो भी आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो 2-3 इंटरव्यू और वहां से कुछ लर्निंग लेनी है कि किस वजह से, क्या रीजन थे फेलियर के, उनको वर्क करेंगे। उसके बाद आपकी जॉब कभी भी लग सकती है। तो पाइथन में भी लगेगा अपने को 1 महीना, 1 महीना के आसपास पाइथन चलता ही चलता है। 1 महीना या टोटल मतलब 5 हफ्ते ही समझ लो, मैक्सिमम टाइम इतना लग जाता है पाइथन में वीकडेज में। वीकेंड में भी खैर इतने ही लगते हैं। ठीक है, वीकडेज में इतना टाइम आपको लग जाएगा। पाइथन बहुत अच्छे से डे 1 से करते हुए चलना है। डेली जो भी क्लास में कराया जा रहा है वो प्रैक्टिस करना जरूर है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। लैपटॉप सब निकाल लो, आप लेकर आए हो लैपटॉप? ठीक है, अभी के लिए फिर यहाँ से इशू करवा लो, कोई बात नहीं, अनकोड से ले लो। चलो ठीक है, फिर तो सही है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। हम पाइथन पढ़ने के लिए जो आईडीई यूज करेंगे वो है आपका एनाकोंडा। कैसे सांपों के नाम है ना पूरे, पाइथन, एनाकोंडा। चलो, एनाकोंडा आईडीई है। आईडीई का मतलब क्या होता है? ठीक, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये आईडीई रहेगा आपका। आईडीई का मतलब एक बंडल्ड पैकेज आपको मिलेगा, जो भी आपके डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस से रिलेटेड टूल्स वगैरह होंगे, यहाँ पे आपको वो सारे बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यार इतना लेट तक क्यों ज्वाइन करते हैं? चलो 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। इसके इंस्टॉलेशन में भी टाइम लग जाता है थोड़ा, एनाकोंडा की।
2 मिनट और वेट करते हैं गाइस, अभी करेंगे स्टार्ट। ओके गाइस, देन स्टार्ट करते हैं। नहीं चलाना चलाना, अरे चलाना, चलने दो। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, गेट स्टार्टेड करेंगे, साइन अप विद ईमेल करेंगे क्या? ज्वाइन करने की कहाँ से होता है? जरूरत पड़ती है क्या? चेंज कर दिया होगा मे बी इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस।
ये तो सेम लिंक हो गई। ठीक है, शायद आई थिंक कहना ही पड़ेगा। गेट स्टार्टेड पे करेंगे, साइन अप करो। ईमेल वगैरह कुछ चीजें मांगता है, या इधर तो चलो जीमेल से ही कर देते हैं हम, इसके लिए क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हो भी क्या था। कितना भी वेट करो भाई, ज्वाइन करेंगे हैं। हम्म, ये नहीं करना, फिर वर्क ईमेल से ही करते हैं। मिनी कॉन्डा नहीं करना, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये वाली लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। साइन इन करना होगा और डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, चेक बॉक्स में भेज दी है। ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन कौन कौन से बैच में हूँ सब, 2 से 3 वाले में ही हूँ। और कौन नहीं है 2 से 3 में, एक तो 2 से 3 में नहीं हो ना। ठीक है, मैसेज करो मेरे को। तुम्हारे पास तो इंस्टॉल होगा, हाँ तुम्हारे पास भी इंस्टॉल है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बज गई, एंड और कौन है 2 बजे का, 2 बजे 2 बजे 2 बजे होएगा। ठीक है, ये जल्दी से डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद रफली अबाउट 900 समथिंग MB का होगा, तो रफली अबाउट 1 GB समझ लो इसका सेटअप फाइल। वो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट्स जैसे जैसे वो बोलेगा इंस्टॉल कर देना। ये कोई आपके सिक्वल की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, पोस्टग्रेस सर्वर की तरह नहीं है, बेसिक जो भी होगा बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और इंस्टॉल करो फटाफट। एवरीवन बी क्विक। हाँ भाई, मैकबुक के लिए यहाँ पे दूसरा वो मिल जाएगा, हाँ ये हो जाता है। यहाँ पे मैक में चले जाना। तो मैं पावर बीआई में पता चलेगा। नहीं चलता सर इसमें, पावर भी पावर बीआई में है ही नहीं ना, मैक मतलब मैक के लिए बनाया ही नहीं विंडोज ने। वो सर जैसे एक बार हम लोगों ने किया भी था ना, तो उसमें वो बहुत गंदा मतलब चला था पूरे वो लैपटॉप करा होगा तुमने, हाँ क्या बोलते हैं इसे, क्रैक। क्रैक नहीं यार, क्रैक वो थोड़ी कर देगा। मतलब एक टाइप का ये होता है आपके पास, एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक दूसरी लेयर आ जाएगी एंड्रॉइड की। ब्लू स्टैक्स वगैरह से करा था किससे। सर सर एक तो सर ने बोला कि पहले विंडो डलवा लो, फिर मैंने पता किया, मैंने कहा नहीं विंडो डलवाऊंगा तो मेरा लैपटॉप जो है वो ही फिर स्लो कर देगा पूरा। फिर मैंने ऑप्शन ये हुआ कि मैंने नया ही ले लिया। ये है चीज। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की लड़ाई बचपन से चली आ रही है, मतलब जब वो बच्चे थे तब से नहीं, जब हम बच्चे थे तब से। ठीक है, और उससे पहले से भी है वैसे। माइक्रोसॉफ्ट मतलब स्टीव जॉब्स और ये बिल गेट्स कट्टर वाले दुश्मन एक दूसरे के। तो पावर बीआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, उसने मैक पे बनाया ही नहीं है। बाकी सारे तो चलो आपको मिल जाएंगे टूल्स। सर टैबलू का आपने शिफ्ट कर दिया क्या? बिकॉज लास्ट टाइम आपने बोला था कि हाँ भाई, 2 बजे वाले। वो मैंने 12, 12:30 से डेट पे कर दिया था जो। ओके सर। आज आज ही सर। इंस्टॉल हुआ है, आज कुछ खास नहीं हुआ। ओके। तो आप लोगों में से जो भी है 10:30 वाला बैच, वो टेब्लू के लिए कल से 12:30 पे ज्वाइन कर लेना। ओके सर, थैंक यू। सर मैक में दो सर तो पेड्स होती है ना सर, 15 दिन पेड किया ना। सॉरी, टेब्लू पब्लिक मैक में तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्री है। अरे कोई सा भी कर लो यार, जौन सा अच्छा लगे।
ठीक है, जब तक आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो ये, हम बात करते हैं कुछ पाइथन की। पाइथन किस लिए यूज होता है? बोला था मिनी कॉन्टा नहीं कहना, डिस्ट्रीब्यूशन कहना है। ध्यान नहीं देते हो तुम लोग, बाहर जाके मत बताना अंशुल सर के। ठीक है गाइस, एक बार स्क्रीन पे देखो सभी। पाइथन जब तक इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि 1 GB के आसपास की फाइल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, इंस्टॉल होने में। तब तक हम बात करते हैं पाइथन के बारे में, कुछ कौन से लैब में डेवलप हुआ था, किस साइंटिस्ट ने, मतलब किस इंजीनियर ने ये डेवलप करा था। आर्ट्स में नहीं जाएंगे हम इसकी, ठीक है। कितने लोगों की टीम थी, उस सबसे क्या फर्क पड़ता है। इंजीनियरिंग वाले एस्पेक्ट देखेंगे। पाइथन बेसिकली क्या है, क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी, इन शॉर्ट। तो पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो हर किसी को पता है। क्या काम करता है, क्यों जरूरत पड़ी हमें पाइथन की, क्यों चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोड क्यों कहने हैं अपने को। कोई सॉफ्टवेयर में डेवलप करना, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो कोड कहना पड़ेगा, ठीक है। एनालिसिस करना है, वही पूछ रहा हूँ, क्यों डेवलप करना है सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरीज यूज, जंगलों में रहते, कपड़े में वो पत्तों के कपड़े पहनते, शिकार करके खाते, मजे आ रहे थे। किसी ने एक दिन सोच के बोल दिया नहीं भाई प्रोग्रामिंग का ही नहीं है, अब हमें पढ़ना पड़ रहा है ना। क्यों? ठीक है, अगर जैसे बोले हो कोड करने हैं, क्या मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड करना पड़ रहा है। कोड ही क्यों करना पड़ रहा है, किसी और तरीके से नहीं बन सकता सॉफ्टवेयर। बेसिकली मेन काम क्या है इसका, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना तो मेन काम नहीं है। अगर वो होता तो हम डेटा साइंटिस्ट लोग या डेटा एनालिस्ट लोग, हम तो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे कोई भी, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन। पाइथन हो या पूरी दुनिया में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उन सबका एक ही काम होता है, हाँ, टू कम्युनिकेट विद मशीन्स। मशीन से अगर आपको बात करनी है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया की कोई भी मशीन हो बस एक ही लैंग्वेज समझती है, यस। तो मशीन तो हमारे लिए कोई लैंग्वेज सीखेगी नहीं, हमें कोई ऐसी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अब बात ऐसी है कि भाई अगर मशीन को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ही समझ आता है तो भी क्वेश्चन रिमेन सेम, क्यों पढ़ रहे हैं हम पाइथन। हम बाइनरी में ही सीधा सीख लेते हैं ना कोड करना। बाइनरी में कोड करना कुछ इतना मुश्किल तो है नहीं, 15 मिनट के अंदर सिखा सकता हूँ आपको बाइनरी लैंग्वेज। ए से लेके जेड तक कैसे उसको कन्वर्ट करना है, अल्फाबेट आ गए आपको ए से लेके जेड तक के, उसके बाद तो लिख लोगे ना। तो हम बाइनरी पे ही क्यों नहीं कर लेते हैं। 15 मिनट के अंदर सिखा दूंगा, पाइथन में आपको 1 महीना कम से कम लगना है, क्यों। और मशीन को तो फिर भी समझ तो बाइनरी आ रही है ना। तो पाइथन का क्या रोल है इधर। पाइथन पे हम बाइनरी में तो कोड नहीं कर रहे हैं, हम तो ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं कुछ, क्योंकि पाइथन का खुद का एक कंपाइलर होता है जो हमारे कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइनरी में, और प्रोसेसर के पास भेजता है हमारी कमांड। प्रोसेसर हमारी कमांड को रीड करेगा जो कि बाइनरी में मिली थी, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशन या कुछ टास्क परफॉर्म करेगा प्रोसेसर, और जो रिजल्ट होगा वो हमें आउटपुट में शो होता है, ठीक है। मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं बाइनरी। यहाँ पे मेजोरिटी लोगों को हिंदी और इंग्लिश आती है, अगर मैं सेशन इंग्लिश में कर दूं तब भी चलेगा, सबको समझ आ जाएगा। लेकिन मैं अगर स्पेनिश में सिखाऊं तो, ठीक। यानी अगर मुझे कम्युनिकेशन आप लोगों से कम्युनिकेट करना है तो एक कॉमन ग्राउंड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए होगा। ये पाइथन वही कॉमन ग्राउंड ऑफ कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पे हम कोड करेंगे, बाइनरी में इसका कंपाइलर चेंज कर देगा। हम डायरेक्ट बाइनरी में कोड इसलिए नहीं करते क्योंकि डायरेक्ट बाइनरी में जो कोड करेंगे वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आपने एक जगह भी 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 करा तो पूरा का पूरा कोड एक साथ फेल होगा। अब 3-4 पेज का एक कोड लिखो, उसके बाद वो आपको पता भी ना चले कि कहाँ पे एरर आया है, कहाँ पे फेल हुआ है, सेंस नहीं बनता। एटलीस्ट हम एक एक लाइन लिख रहे हैं, वहां पे बता देगा कि ये वाली लाइन में गलती है, इजी रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि पूरी दुनिया में कोई भी मशीन हो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो होती हैं जहाँ पे मदरबोर्ड होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, आईसीस होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे टीवी, आपका ये लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कुछ मदरबोर्ड होगा इनके अंदर, एक ग्रीन से कलर का, ब्लू से कलर का देखा होगा ज्यादातर, उसमें कुछ बुशिश बनी होती हैं, कुछ ड्राइव केबल्स होती हैं, राइट। वो होते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं,
अगर मैं बहुत बेसिक कोई मशीन की बात करूं, बहुत बेसिक, सबसे बेसिक नॉन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी एक मैकेनिकल मशीन पकड़ लेते हैं, एक जो मोटर होती है। घर में सुबह पानी भरना होता होगा, कैसे करते हैं? कुएं में बाल्टी डाल के निकालते हैं क्या, टंकी भरते हैं ऐसे, या स्विच ऑन करा, जो मोटर होती है वो ग्राउंड लेवल से पानी को सक्शन करके और सीधा टंकी में ऊपर पहुंचा देती है। क्या है वो? एक मोटर ही है, बस सक्शन कर रही है। सीलिंग फैन की बात करी जाए, वो भी एक मोटर है, बस मैकेनिकल मशीन है दोनों, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो नहीं है। एक ही टास्क है उनका, आप स्विच ऑन करोगे मोटर घूमेगी, बस इतना ही काम है ना। वाटर पंप जो हो गई, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम मोटर को घुमा के सक्शन पैदा कर रहे हैं कि वो खींच पाए। ठीक है, अगर आप पाइप वगैरह हटा भी दोगे और मोटर के ऊपर हाथ रख के देखोगे ना, जो इनलेट वाला है, तो आप देखोगे सक्शन सा फील हो रहा है, मतलब वो खींचेगा आपको। ठीक, वैक्यूम सा क्रिएट करने के लिए वो एक सक्शन कर रहा है, वहीं से पानी भी जा रहा है, कहानी तो वही हो रही है। तो मोटर उतना ही काम कर सकती है आपके लिए। अगर मैं सीलिंग फैन की बात करूं, वहां पे एक जो मोटर है उसका काम क्या है, वो घूम रही है, उसी घूमती हुई मोटर के साथ। वहां पे मैं सक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, वहां पे हमने क्या करा, घूमती हुई मोटर के साथ 3 प्लेट लगा दिए, जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं, जिससे जैसे ही मोटर घूमेगी एयर में प्रेशर क्रिएट होगा, विद द हेल्प ऑफ एरोडायनामिक इफेक्ट्स आपको ठंडी ठंडी हवा फील होती है। मेन काम क्या है, बस रोटेट ही कर रही है, वो घूम ही रही है एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड एक्सिस पर, राइट। उसी से अलग अलग यूज कर रहे हैं। कैसे होता है, स्विच ऑन करा, सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मोमेंटम गेन करेगी मोटर, गोल गोल घूमेगी, ब्लेड्स लगे हैं, एरोडायनेमिक इफेक्ट, ठंडी ठंडी हवा फील होगी। ये सारी स्टोरी कहां से शुरू हुई, स्विच ऑन करने से। यानी ये हो गया 1। 1 का मतलब ट्रू, ये बताता है कि मशीन जो है अभी एक्टिव स्टेट में है। दूसरी 0, स्विच ऑफ कर सकते हो। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, जब हमने एडिशनल कोई फ्यूल नहीं दे रहे मोटर को, एयर रेजिस्टेंस पैदा करेगी, क्योंकि ब्लेड थोड़े से इंक्लाइंड है, एयर रेजिस्टेंस पैदा करेगी, वो धीरे धीरे आके रुक जाता है। सीलिंग फैन और तो कोई काम नहीं कर सकता आपके लिए। अब बोलो जाओ मेरे लिए मैगी बना दो, सीलिंग फैन उतर के जाए मैगी बना के लाए, ऐसा होता है क्या? बहुत बेसिक मशीन है, एक ही काम है, या तो ऑन होना या फिर ऑफ होना, इतना ही। वो भी बाइनरी ही समझ गए। आप नासा के, इसरो के सुपर कंप्यूटर्स देखोगे, कभी मौका मिले तो, कभी अगर जा पाओ वहां तक, तो वो जो सुपर कंप्यूटर्स देखोगे वो भी फाइनली बाइनरी में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी 0 और 1 दो ही कमांड पे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। पाइथन की जरूरत क्यों है, ये हम समझ गए अच्छे से। अपने किस काम का है पाइथन? क्या हम यहाँ पे पूरा पाइथन पढ़ते हैं? नहीं, हम पढ़ते हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए जितना पाइथन चाहिए हम यहाँ पे उतना पाइथन पढ़ते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सारा बेसिक तो अपने को आता ही है, फिर जब हम फॉर लूप्स तक आ जाएंगे, इसके बाद डेवलपमेंट वाले अलग पाइथन पढ़ते हैं और हम डेटा वाले अलग पाइथन पढ़ते हैं। अपना मेन काम होगा आगे फिर डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में जो लाइब्रेरी यूज होती है हम उधर करेंगे, जैसे पांडास और सीबॉर्न। बाकी जो एमएल की डेडिकेटेड लाइब्रेरी है, साइकिट लर्न वगैरह, वो हम मशीन लर्निंग के टाइम पे पढ़ेंगे। जो डेटा साइंस वाले हैं, जो डेटा एनालिस्ट वाले हैं, वो यहाँ तक पढ़ के उनका काम हो जाएगा। हालांकि नंपाई बिल्कुल काम का नहीं है डेटा एनालिस्ट के लिए, फिर भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आधा पाइथन हम करेंगे, बाकी का आधा डेवलपमेंट वाले अलग पढ़ते हैं, हम लोग अलग पढ़ते हैं। जो पाइथन हम पढ़ेंगे, जो लाइब्रेरीज हम पढ़ेंगे, वो एक पाइथन डेवलपर को नहीं आती होंगी, उसको मतलब भी नहीं समझ आएगा कि इसको यूज ही क्यों करते हैं। कह लो भाई, कहना यार अमन, जब भाई सामने बैठे हो, मोबाइल में क्यों देख रहे हो, टीवी में क्यों नहीं? अरे वाह, नेटफ्लिक्स चला दिया आज तो। HDMI 3 करो, इस पे क्लिक। ठीक है, पहले अब मेरे को ये बताओ, डाउनलोड हो गया सभी का?
इंस्टॉल कर लिया सभी ने? नहीं किया तो जल्दी जल्दी करो। ऑनलाइन सभी का हो गया गाइस? क्विकली गिव मी अ थम्स अप, ऑल दोस हु हैव कंप्लीटेड रेज योर हैंड। पास। ठीक है, जिनका इंस्टॉल हो गया, मतलब बाकी लोगों का नहीं हुआ अभी। ओके, वी हैव 3 पीपल फ्रॉम ऑनलाइन। वर्षा, ही हैप्पी वर्षा। ओके, हो गया। अच्छा, आप लोगों का तो हो रखा है ना पहले से ही। ठीक है, धीरज, इरफान एंड 2 others, क्विकली गिव मी योर रिपोर्ट। अभी तक हुआ या नहीं हुआ? आप लोगों का हो गया? अंजलि, डाउनलोड भी नहीं हुआ अभी? स्लो चल रहा है? बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? तुम्हारा हुआ भाई? लाइफ बॉय जस्ट नहीं रहेगा ना सर। हाँ, तो तुम लाइफ बॉय वाले हो, सॉरी डिटॉल वाले हो। तुम्हारा हुआ? हो गया था इंस्टॉल नहीं। इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्यों? मैं खुद को लेने- तुम्हारा साबुन हैंग हो गया? चलो ठीक है। क्या रीजन आ रहा है? फिर भी कुछ एरर मैसेज वगैरह कुछ तो रिलेट करोगे? फेल दिखा रहा था, कुछ तो एरर मैसेज बोलेगा आगे पीछे। दोबारा डाउनलोड किया अच्छा, ये इसका क्लाउड या साइन इन करना या फिर प्रोजेक्ट जो हम मेरा करना होगा आगे ये समय कहीं आगे कुछ मत करो, बस एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया, इतना काफी है। तो देखो गाइस, एक बार एनाकोंडा, ठीक है, वापस स्क्रीन पे। एनाकोंडा इंस्टॉल होने के बाद मैं जब लिखूंगा ऐसे एनाकोंडा, तो एनाकोंडा नेविगेटर वाला आपको ओपन करना होगा। एक तो एनाकोंडा जो सेटअप फाइल अभी आपने डाउनलोड करी है, एक बार तो वो भी ये दिखा सकता है। एनाकोंडा नेविगेटर हम करेंगे क्लिक। अभी एनाकोंडा का जो आईडी था, जो मेन, वो यहाँ पे लोड होगा। हल्का सा टाइम लग सकता है, कुछ सेकेंड या मे बी 1 मिनट, क्योंकि थोड़ी हैवी फाइल है। सर इसमें सेलेक्ट कौन करना और ये कर दिया, अब तो बम गिरेगा। अरे कुछ भी कह लो यार, नॉर्मली ही है वो। सारे सिलेक्ट कर रहे हो, पैकेजेस वगैरह बता रहे हैं। जस्ट मी, ऑल यूजर। अब तुम्हारा सिस्टम तुम ही अकेले चला रहे हो, तो ऑल यूजर कर दो या जस्ट मी कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे तालिबान से कांटेक्ट कर दिया तुमने? ये कह रहे कॉन्टेक्ट दी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर फॉर असिस्टेंस। इतनी सी बात के लिए एनाकोंडा के डायरेक्टर को कॉल करना होगा? दोनों करके देख ली थी भाई। हाँ दोनों डाउनलोड, दूसरी वाली में फाइल थी शायद वो बस। पासवर्ड 2004। बैंक से सारे पैसे निकाल दिए हमने। अरे भाई कुछ नहीं करते हो ना, ऐसे ही बस कर देते हो। जहाँ पे ये हुआ है, पागल हो यार तुम लोग। तो कंटिन्यू कर देना सर। जिस पाथ पे डाउनलोड हो रहा था ना, पहले वो पाथ पे जाके वो वाला फोल्डर पूरा डिलीट करो।
फिर दोबारा से जो नई सेटअप फाइल जो भी करिए इंस्टॉल, उससे दोबारा करना। जैसे होता है ना सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, मतलब किस फोल्डर में जो डायरेक्टरी थी वहां पे जाके एनाकोंडा 3 नाम का एक फोल्डर होगा, पहले उसे अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल किया शिफ्ट प्लस डिलीट कर देना, तब होगा। चलो ठीक है। हाँ मैं कहता ये वो करा भाई हमने एनाकोंडा यहाँ पे ओपन। अब एनाकोंडा के अंदर मुझे जुपिटर नोटबुक चाहिए, तो यहाँ पे देखो जुपिटर नाम की 2 चीजें आ रही हैं, एक तो है जुपिटर लैब, दूसरा है जुपिटर नोटबुक। मैं जितने भी कोड करूंगा वो कोड करूंगा जुपिटर नोटबुक के अंदर, ठीक है। बाकी कुछ अपने काम का नहीं है, जुपिटर नोटबुक अपने काम का है, हमने लॉन्च करा, अब जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो जाएगा। होगा होगा आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। जैसे गूगल क्रोम था मेरे पास डिफॉल्ट, तो गूगल क्रोम पे इसने ओपन कर दिया। अब ये जो आ रहा है ये जुपिटर का होम पेज है, अभी लोड हो रहा है बस। ये जुपिटर का होम पेज है, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से हम अपने जुपिटर में पूरा नेविगेट करेंगे। जुपिटर का होम पेज, जितने भी हम इधर प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो पाइथन की जो भी फाइल है वो सारी इधर स्टोर होती जाएंगी। जो डेटा हम यहाँ पे लोड करेंगे वो डेटा भी इधर आता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आउटपुट वाला डेटा, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्लोबल सुपरस्टोर, ये सारे डेटा हैं। सबसे पहले तो अपने को न्यू पे जाके एक पाइथन फाइल ओपन करनी होगी, तो न्यू पे जाके पाइथन पे क्लिक करूंगा, एक और टैब ओपन होगी जहाँ पे पाइथन नोटबुक आया प्रॉपर। यहाँ पे एक एक सेल में हम कोड करेंगे और वो एक एक सेल साथ के साथ एग्जीक्यूट करके देख लेंगे कि जो भी हमने कमांड लिखी है क्या वो यस आउटपुट अगर दे रहा है, जो आपको चाहिए था वैसा ही आउटपुट आ रहा है तो सही है, वरना नहीं। अब बात करते हैं पांडास के अंदर सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? यस मनीष बताओ। किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे एज इक्वल टू 10 ले लें, तो इसे हम स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर। मैंने पूछा आपका डोमेन क्या है, आप बोल रहे हो मेरा नाम मनीष। जवाब बोल रहे हो वो फैक्ट तो सही है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वेरिएबल क्या होते हैं दोबारा से? कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, वो दोनों वेरिएबल के टाइप्स हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? कंटेनर। अच्छा कंटेनर कह रहे हो, ठीक है ठीक है, ये सही आंसर है। वेरिएबल आर टेम्पररी स्टोरेज कंटेनर्स, बेसिकली वो कंटेनर जो कि डेटा को टेम्पररी स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे नेम इक्वल मनीष, तो नेम क्या है? एक वेरिएबल है, और मनीष क्या है? जो वैल्यू हमने उस वेरिएबल को असाइन करी है। तो नेम एक टाइप का वेरिएबल जो कि कुछ वैल्यू को स्टोर कर रहा है। वेरिएबल क्या होंगे? टेम्पररी स्टोरेज। ये याद रखना है, जब बार बार बोल रहा हूं टेम्पररी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई नई वैल्यू दी तो पुरानी को छोड़ देगा, नई वाली को स्टोर करके रखेगा। जैसे चलो वेरिएबल थोड़ा सा है अभी समझ, कोई बात नहीं, पहले एक दो चीजें और बता दूं। डेटा क्या होता है? हाँ भाई डेटा साइंटिस्ट हो, बताओ व्हाट इज डेटा? यस डेटा एनालिस्ट, बताओ डेटा क्या है? is a piece of information, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, किसी कंट्री, किसी इंसान, जेंडर, किसी डिजीज, किसी भी चीज के बारे में कुछ फैक्ट्स या कुछ फिगर्स। फिगर्स का मतलब नंबर्स की बात हो रही है, और कोई भी इंफॉर्मेशन को ही हम डेटा कहते हैं। डेटा के बेसिकली 2 टाइप, कौन से? कैटेगोरिकल डेटा कौन सा होता है? जिसके बेस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं।
और न्यूमेरिकल कौन सा होता है? न्यूमेरिक डेटा जो न्यूमेरिक हो, वाह, सर जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा सके, वो हो गया आपका न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, बेसिक चीज। सिक्वल में हम सबने कुछ ना कुछ डेटा टाइप्स पढ़े हैं। कौन कौन से? इंट होता है। इंटीजर कौन सा डेटा टाइप होता है, बताओ इंटीजर क्या है, डिफाइन करो। जो डेटा फ्लो था फ्लोट वैल्यू वाह, न्यूमेरिकल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है। और होल इन नेचर, होल इन नेचर का मतलब कंप्लीट नंबर होंगे ये, डेसिमल पार्ट इनमें नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। फिर फ्लोट, बट उसमें ये फ्रैक्शनल होते हैं, यस। फिर बहुत सारे वैर कैर या टेक्स्ट जो था, ये सीक्वल के 3 डेटा टाइप थे। यहाँ पे सेम को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, बस। ठीक, कोई भी कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर या अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट तो कैरेक्टर ही हो गया, कोई भी कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर या नंबर आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग की क्या खास बात है, ये हमेशा या तो सिंगल कोटेशन मार्क्स के विद इन एनक्लोज्ड होगी, या फिर आप डबल कोटेशन मार्क्स, क्योंकि वहां पे हम लिखते थे सिंगल कोटेशन में होता था, सीक्वल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोटेशन मार्क्स चलते थे। यहाँ सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स, बस इतना ध्यान रखना है जितने कोटेशन मार्क्स से आप इनिशियलाइज कर रहे हो, जितने से स्टार्ट कर रहे हो उतने पे ही एंड करना होगा। या फिर ट्रिपल कोटेशन मार्क, ट्रिपल तक होता है, सिंगल डबल या ट्रिपल। कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिख दूं 1 2, तो अब ये इंटीजर नहीं है क्योंकि कोटेशन के अंदर आ गया। 1.2 अब ये फ्लोट भी नहीं है क्योंकि कोटेशन मार्क्स के अंदर है, तो स्ट्रिंग हो गया। फिर और बुलियन क्या होता है बुलियन? ट्रू एंड फॉल्स ठीक है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मैथमेटिकल मतलब 0 होता है, लेकिन ट्रू या फॉल्स ही लिखना होगा। 0 1 लिखोगे तो वो इंटीजर समझ लेगा। ठीक है, ये डेटा टाइप क्लियर है। और भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे डेट होता है, टाइम होता है, टाइम स्टैम्प होंगे। ये वो वाला है जो कि जनरली हम यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही 4 डेटा टाइप्स हैं। ठीक, अब मेरा पहला जो टास्क होगा वो ये है कि मेरे को 4 वेरिएबल बनाने हैं, सब के सब अलग अलग डेटा टाइप के। मतलब एक स्ट्रिंग में बनाऊंगा, एक इंटीजर में, एक फ्लोट में, और एक बुलियन में। तो नेम, ये ऐसा करते हैं, कंट्री इक्वल इंडिया, ये एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्या है मेरा? कंट्री। वैल्यू क्या है उस वेरिएबल की? इंडिया। जीडीपी, 1 मिनट होल्ड करना गाइस। हेलो,
यस गाइस, 4 वेरिएबल बनाते हैं। पहला बना दिया एक कंट्री, दूसरा वेरिएबल जीडीपी, जीडीपी रख देता हूँ 4.1, इसको ट्रिलियन में समझ लो या जीडीपी इन ट्रिलियन लिख देते हैं, ठीक है, इतना ही, 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन इन करोड़ में, तो ये हो जाएगा 150, क्या ये इंटीजर है, 150, ठीक है, 4.1 फ्लोट वैल्यू है। उससे ऊपर जो था कंट्री स्ट्रिंग वैल्यू थी। एक और देना है इस रिच तो क्या हो गया, बुलियन हो गया। ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। शिफ्ट प्लस एंटर रन करेंगे हम। पहले गाइस इधर देखो सभी, पहले इधर, अभी नोट मत करो साथ के साथ। ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर करें, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ठीक है। फिर बात करते हैं इनका डेटा टाइप, अगर चेक करना है तो टाइप कंट्री स्ट्रिंग, टाइप के अंदर पास करेंगे दूसरे वेरिएबल को जीडीपी, टाइप के ही अंदर पास करेंगे तीसरा वेरिएबल पॉपुलेशन, और टाइप के ही अंदर पास करेंगे चौथा वेरिएबल बुलियन। अगर आप वेरिएबल को कॉल करना चाहते हो, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू देखना चाहते हो, तो जैसे कंट्री की वैल्यू देखनी है तो आप कर सकते हो प्रिंट अंजलि, पहले इधर बाद में कहना, पहले इधर देख लो गाइस, बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है, अच्छे से फोकस करो इधर बी स्क्रीन पे। प्रिंट कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट के अंदर मैंने कंट्री पास करा है, यानी प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो शो करेगा। ये जैसे मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, ठीक है मनीष, अगर मैं आपकी तरफ देख के बोलूं नाम, तो तब भी बता दोगे। यानी मैं प्रिंट स्टेटमेंट से कर रहा हूं तो प्रॉपर तहजीब से कर रही है। अगर मैं डायरेक्ट वेरिएबल को भी कॉल करूंगा, सिर्फ कंट्री को रन करूंगा, तो भी ये उसकी वैल्यू बता देगा, ठीक है। ऐसे ही जीडीपी प्रिंट के साथ भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी। और तीसरा क्या था, इज रिच, ठीक। डेटा टाइप चेक करने के लिए टाइप स्टेटमेंट लगाओगे, कोई वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज होगी। 4 वेरिएबल बनाओ, चारों को कुछ अलग अलग डेटा टाइप में मतलब असाइन करना, और उनको प्रिंट करा के दिखाओ, उनका डेटा टाइप प्रिंट करा के दिखाओ फटाफट। ठीक है, हो गया। दिखा रहा है। डायरेक्टरी से कर दिया था डिलीट, डायरेक्टरी से डिलीट कर दिया था। ये जो एड्रेस जहाँ पे फाइल्स में जाके डिलीट कर दिया था। फोल्डर बना था एनाकोंडा 3 का, हाँ, वो डिलीट कर दिया था पक्का। वैसे आप चेक करो। इधर आओ, दिखाओ मेरे को डायरेक्टरी, डायरेक्टरी ओपन करो ये वाली जहाँ ये बोल रहा है।
इधर रख लो। तो लेके ना मेरे को भी लगता था कि क्यों ले लिया, हर चीज में आफत करता है ना। नाम मत बढ़ेगा सर इसके काम के लिए। प्लेन टेक्स्ट फोल्डर होगा ना भाई, ये थोड़े जो डायरेक्टरी उसने बोला था, डाउनलोड्स की बात नहीं हो रही। डेस्कटॉप पे हो रहा था डाउनलोड, इंस्टॉल कहाँ कर रहे थे अभी किया था लैपटॉप पे। इससे पहले? इससे पहले तो अपने आप ही ले रहा था वो। कहना दोबारा डिलीट, शिफ्ट प्लस एंटर, परमानेंट डिलीट, एंटर नहीं डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। इसमें होता है हाँ तो जो भी होता है इधर। बीन में गया चलो दोबारा एक साथ चलेंगे थोड़े, एक साथ ही चलेंगे, एक करंट चलाना लेफ्ट लगाओ भाई। नहीं इसे दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत थोड़ी है, डाउनलोड्स वाले फोल्डर में तो होगा ना ऑलरेडी। करो रन ऊपर वाला, एक मिनट दूसरा वाला करा था ना बाद में। ये तो इसकी फाइल है वाली। हैं? हाँ तो वो हटा ही दिया तुमने, वहां से क्यों डिलीट कर दिया? बीन में चला गया ना अरे सेटअप फाइल क्यों करा बिन में? पूरा फोल्डर ही गया है ना। सेटअप फाइल एक जगह डाउनलोड होती है, जहाँ इंस्टॉल कर रहे थे वो वाला फोल्डर बिन में डालना था। कोई तो नहीं समझ रहा सर, गया है फोल्डर स्टोर भी नहीं कर रहा ना कहीं पे। वो जो एरर आ रहा था ना अभी, वो उससे जस्ट एक स्टेप पहले ही बताता है। दोबारा करो इंस्टॉल की। वो भी करना है। हुआ गाइस? आराम से देना। हाँ करो, रुको, हाँ एग्री, रुको, अब यहाँ पे सिलेक्ट करने में आ रहा था। हाँ ठीक है, ऑल यूजर रहने दो, ठीक है। हाँ इंस्टॉल वॉइस इंस्टॉल, रुको, chosen path already exist। ये क्या है? ओपीटी कहाँ का है ये एड्रेस? ओपीटी एनाकोंडा 3, ये वाले एड्रेस पे जाना है। नहीं वो नहीं आएगा, वो हटाओ, 3 के बाद 3 हटाओ, 3 के बाद। अरे यार यहाँ पे नहीं आ रहा, खाली एनाकोंडा 3 को सर्च करो।
ये तो सेटअप फाइल है ना, ये बता रहा है कि जहाँ पे था सेटअप पे दोबारा जाओ, कैंसिल करो सेटअप को पहले, ओके कर दो, क्लोज कर दो, कर दो, दोबारा लॉन्च करो इसे, बिल पे नहीं डाल दिया, हाँ करो, रखो, ठीक है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट क्यों गायब हो रहा है बार बार, लाइसेंस के बाद ये वाला स्टेप देखना है मेरे को, डेस्टिनेशन सेलेक्ट, तुम्हारा तो रुको रुको, चेंज इंस्टॉल लोकेशन, ये कहाँ करता है, स्पेसिफिक डिवाइस कहाँ करोगे, डेस्कटॉप पे गया मैंने एक बार यूएसबी ठीक है, अनटाइटल्ड टू, चूज कर दो फोल्डर क्रिएट, एप्लीकेशन में कर दो, ठीक है चलो बाद में देखेंगे, हुआ कैसे बाकी लोगों का, ठीक है, एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क अभी अलग अलग डेटा टाइप के, मतलब जैसे हमने अभी अलग अलग डेटा टाइप का एक ही सेट करा जिसमें 4 अलग अलग डेटा टाइप थे, इन्हीं को बस करो, टाइप चेक करना है, प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, अभी बस इतना ही करना है, ठीक, बाकी कल करेंगे कंटिन्यू, आज के लिए जस्ट इंस्टॉलेशन और बहुत बेसिक वेरिएबल डिक्लेयर करने तक ही देखा है आज हमने, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है ऑनलाइन, सबसे हो गया या किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक योर साइलेंस एज नो, ठीक है, यू विल गेट कनेक्टेड टुमारो देन, पार्ट ऑफ होमवर्क जो बोला है ध्यान से कहना, तुम भाई गूगल कोलैब पे कर लो फिर अभी के लिए, एनाकोंडा तो नहीं हो रहा तो कोलैब पे करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो कोलैब, ठीक है पीपल यू कैन ड्रॉप ऑफ, विल गेट कनेक्टेड टुमारो, यस सौरभ क्या करे भाई, किस चीज पे क्वेश्चन मारा है, ओके सर क्या हम इसे वीएस कोड में, नहीं वीएस कोड में मत करो, इसी में करो अभी, जुपिटर में ही बेटर रहेगा, सिर्फ जुपिटर में करो अभी, वीएस कोड है ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं, वो मेन वैसे डेवलपमेंट का है, कॉम्प्लेक्स है सब भी इसको, ये पाइथन नोटबुक है, हालांकि उसमें भी IPYN भी कर सकते हो, लेकिन यही करो अभी, वगैरह क्योंकि वहां पे बहुत सारी लाइब्रेरी होंगी वीएस कोड में, जो पहले तुम्हें टर्मिनल पे जाके इंस्टॉल करनी होगी, पिप इंस्टॉल वाली कमांड करनी होगी, बाद में प्रॉब्लम देगा, तो अभी जैसा जुपिटर पे कहा गया है तो सिर्फ जुपिटर पे करो अभी, उसकी जब जरूरत पड़ेगी वो बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है गाइस यू कैन ड्रॉप ऑफ, किसी और को कोई भी क्वेश्चन है तो पहले वो पूछो, जिन्हें क्वेश्चन नहीं है ड्रॉप करो,